गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो पहले मॉलिक्यूलर मास होता क्या है ये तो जानना पड़ेगा ना पहले। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड by adding the atomic masses of all the atoms constituting it। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, हर एक एटम का एटॉमिक मास लिखना है और सारे एटम का एटॉमिक मास ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। इसलिए इसका डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड by adding the atomic masses of all the atoms constituting it। तो पहले एटॉमिक मास क्या होता है? बच्चों में मास नंबर पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो जो मास नंबर होता था उसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुमको मास नंबर और एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ 1 से 20 तक जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ इसका एटॉमिक मास क्या है। पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 U, 1 यूनिट। फिर हीलियम हीलियम का होता है 4। फिर लिथियम का आता है 7 U। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम का होता है 9 U। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन बोरोन का होता है 11 U। बोरोन के बाद आता है कार्बन का होता है 12 U। फिर आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होता है 14 U। फिर नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन का होता है 16 U। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन का 19 U। फ्लोरीन के बाद आता है नियन का है 20 U। फिर आता है सोडियम का होता है 23 U। फिर आता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 U। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम का होता है 27 U। फिर एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन का होता है 28 U। फिर सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस का होता है 31 U। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर का होता है 32 U। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन का होता है 35.5 U। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन आर्गन का होता है 40 U। फिर पोटासियम का होता है 39 U। और 20वां जो एलिमेंट है 20 नंबर वाला वो है कैल्शियम का होता है 40 U। एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती। वो ट्रिक क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर ऑड होगा फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 है ऑड। तो उसका मास नंबर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर का डबल करके +1 ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम लिया ना मैंने, एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का डबल हुआ 6, 6 + 1 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास हो गया 7U। वैसे ही और एक एग्जाम्पल लेता हूँ बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 तो ऑड है 5 है ऑड। तो उसका मास कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? उसका डबल कर दो, +1 कर दो। 5 का डबल 10 +1 11U। बोरोन का मास हो गया 11U। वैसे ही सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 ऑड नंबर है। तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? डबल कर दो, 11 का डबल 22 +1 कर दो 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। ये ये होगा ऑड नंबर के लिए। और इवन नंबर के लिए क्या होगा?
इवन नंबर का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सिंपल डबल कर दो तो 2 का डबल 4, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है 4u। वैसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, इवन नंबर डबल कर दो 24, 12 का डबल 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। वैसे ही ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, 8, इवन नंबर डबल कर दो 16, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16u। वैसे ही अगर मैं सल्फर की बात करूँ, सल्फर का एटॉमिक मास है 16, तो उसका सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16, इवन नंबर है, तो उसका एटॉमिक मास क्या आएगा, डबल कर दो 32, तो सल्फर का एटॉमिक मास आ गया 32u। वैसे ही कैल्शियम का बात करूँ, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है 20, इवन नंबर है, डबल कर दो 40, तो कैल्शियम का जो मास, एटॉमिक मास है वो है 40u। लेकिन हर केस में ये जो मैं दो ट्रिक बताया, ऑड होगा तो डबल करके प्रोत्साहन करना है, इवन होगा तो डबल कर देना है, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 7 तो ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या करना चाहिए, 7 का डबल करके 14 करके प्लस 15 कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ डबल करते हैं। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर 14 होता है, एटॉमिक मास 14u होता है। तो हर केस में ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर किसी का एटॉमिक मास याद ना आए तो तुम ये ट्रिक अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना सबसे अच्छी बात है, जिसको याद रह जाएगा 1 से 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक मास, अच्छा रहेगा, आसानी से कर लेगा सब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जो भी कंपाउंड दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है वाटर, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल 9.4 वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम कैसे निकालेंगे, H2O। देखो, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो जितना एटम होगा, एक एलिमेंट का जितना एटम होगा उतना एटम का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 16, ये हो गया 2 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 18u। यू होता है यूनिट मास का, तो वाटर का आ गया 18u। समझ में आ रहा है, जितना भी एटम होगा नंबर ऑफ एटम लिखना है, फिर उसका एटॉमिक मास लिखना है, फिर ऐड करना है। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो उसमें CO2 उसका फॉर्मूला है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन का मास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो यह आ गया 12 प्लस 2 गुनी 16, 32, 12 प्लस 32 कितना आएगा, 2 2 4 3 1 4, 44u। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44u। समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड HNO3, एक हाइड्रोजन है तो एक प्लस एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास होता है 14, 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 गुना ऑक्सीजन का मास 16, ये हो गया 14 प्लस 1 15 प्लस 16 इंटू 3 कितना हुआ 48,
और अब ऐड कर दो, 8 + 5 13, 3 4 1 5 1 6 63U आ गया मास HNO3 का। ऐसे निकालते हैं मोलिकुलर मास। चो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH4 का। CH4 मीथेन होता है। तो CH4 का अगर हम मोलिकुलर मास निकालने की कोशिश करें, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास है 12 और 4 हाइड्रोजन है, 4 गुना एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 + 4 कितना आया 16, 16U। ये हो गया हमारे बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो दोनों का मोलिकुलर मास मैं निकाल दिया। और और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हो? और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी। सपोज एग्जांपल दे दिया C2H6, इसका नाम है इथेन, इसका मोलिकुलर मास निकालो। तो 2 कार्बन है, 2 गुनी कार्बन का मास 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितना आया 30U। समझ में आ रहा है? कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास। जैसे सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं। एक दिया हुआ है C2H2, इसका मास निकालो। कैसे निकलेगा? 2 कार्बन है, 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी 26 प्लस 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 26। समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा 26U। ओके, तो ऐसे मोलिकुलर मास निकालना है। बच्चों चलो और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज दिया हुआ है C6H6, तो इसका मोलिकुलर मास निकालो। देखो 6 कार्बन है, तो 6 गुना एक कार्बन का मास 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो 6 गुना एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 6 6, तो 72 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 78U। ये जो C6H6 इसका मोलिकुलर मास आ गया 78U। चलिए और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दिया हुआ है C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास निकालो। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, C6H12O6, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा? तो 6 कार्बन है, 6 गुना 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, 12 गुना 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, 6 गुना 16। अब कैलकुलेट करते हैं। 12 गुना 6 12 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 72, 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 96। अगर ये तीनों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 180, 180U। तो समझ में आ रहा है कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास निकालना। चलिए अब समझते हैं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों जो आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालना है। वैलेंट कंपाउंड का तो मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और उसी फॉर्मूला का जो मास हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। इन आयनिक कंपाउंड्स द कलेक्शन ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सिखाया था मैंने, कल सिखाया था। तो जब हम फॉर्मूला लिखते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते थे, 4:4 आता था, इसको 1:1 लेके फॉर्मूला लिखते थे। सपोज CA2O2 आ गया, तो उसको सिंप्लीफाई करके 2:2 को 1:1 करके CaO लिखते थे कैल्शियम ऑक्साइड को। तो जो सिंपलेस्ट द कलेक्शन ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन,
उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। तो CaO हमारा आता था, उसको हम बोलते थे फार्मूला यूनिट। ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड में होता है, क्योंकि हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हैं। सपोज NaCl ले लेंगे, NaCl जो फॉर्मूला है वो फार्मूला यूनिट, और अगर उसी फार्मूला यूनिट का मास निकालें, उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट मास। तो चलिए फार्मूला यूनिट मास निकालना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड में निकलता है बिल्कुल वैसे ही। सपोज सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। तो सिंपल, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। एक ही सोडियम है, एक ही क्लोराइड है, और एक सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। और एक क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है। अगर ये दोनों को हम ऐड करें, 23 प्लस 35.5 कितना आएगा? 58.5 यू आ गया। इसको हम बोलते हैं, जो 58.5 यू आया NaCl का, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? चलिए और एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज NaCl की जगह हम ले लेते हैं KCl, पोटासियम क्लोराइड। एक ही पोटासियम है, एक ही क्लोरीन है। एक पोटासियम का मास होता है 39, प्लस एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। सिंपल, अगर ये दोनों को हम ऐड करें तो क्या निकलेगा? 9 प्लस 5 14, 14, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 74.5 यू आ गया। KCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकल गया। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O, इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालें? देखो दो सोडियम है, तो दो ब्रैकेट के अंदर सोडियम का मास 23, प्लस एक ही ऑक्सीजन है, तो आ गया 16। तो 23 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 46 प्लस 16। इनको अगर हम ऐड करेंगे, 6 12 2 4 1 5 1 62 यू। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास आ गया 62 यू। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2। इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे? देखो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40 यू, प्लस देखो NO3 का होल 2, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, यहाँ पे NO3 का होल 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन है, और कितना ऑक्सीजन है? 3 गुना 2। ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट में, दोनों एटम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अंदर 3 बाहर 2, 3 गुना 2 6, 6 ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन का जो 2 नाइट्रोजन का जो मास होगा, 2 गुना 40 प्लस ऑक्सीजन 6, 6 ऑक्सीजन का कितना आएगा? 6 इंटू 16। तो और अगर सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा? 40 प्लस 14 इंटू 28 प्लस 16 इंटू 6 96। ओके, अगर ये तीनों को हम ऐड करेंगे, 40 प्लस 28 प्लस 96, तो कितना आएगा? 164, 164 यू, 164 यू। तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2, इसका फॉर्मूला यूनिट मास आ गया 164, 164 यू। वैसे ही और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज क्या हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, MgOH होल 2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उससे पहले, उससे भी आसान, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या आएगा, देख लो। एक सोडियम है तो 23 प्लस एक ऑक्सीजन 16, एक हाइड्रोजन 1, तो 6 3 9 प्लस 1 10, 0 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 40, कितना आया 40 यू, NaOH का फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। वैसे ही और एक एग्जाम्पल लेते हैं KOH का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगर मैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड का लिखूँ KOH, पोटासियम का मास होता है 39 प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16, एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 40 प्लस 10 50 प्लस 6 56, ये आ गया 56 यू, KOH का फॉर्मूला यूनिट मास। समझ में आ रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो एक मैग्नीशियम का मास होता है 24 प्लस, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब OH के बाहर 2, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन तो 2 गुना 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 24 प्लस 16 इंटू 32, ये कितना आएगा 24 प्लस 32 प्लस 2, ओके। तो 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 2 6 2 8, 8 3 और 2 5, 58, समझ में आ रहा है। 58 ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास, फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। तो समझ में आ रहा है फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं। जब पॉली एटॉमिक आयन होगा, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम होगा उसके साथ, सारे एटम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, इससे फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। तो आज हमने सीखा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का, और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं आयनिक कंपाउंड का। अगले क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।